एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 6 कॉलोनियलिज्म इन द सिटी द स्टोरी ऑफ एन इंपीरियल कैपिटल का पार्ट फर्स्ट में ना कई सारी चीज़ें कवर कराई हैं, तो वो आप पहले देख लेना, फिर इधर पर आना। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे जो प्लानिंग अ न्यू कैपिटल से हमारा छूट गया था। ये द ब्रिटिशर्स ना एकदम फुली अवेयर थे, उनको पता था कि कितना इंपॉर्टेंट है दिल्ली, है ना। सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस पता थी दिल्ली की, मतलब कि लोगों को लगता था कि दिल्ली पे जो रूल करता है ना, वो पूरे जो रीजन पे रूल करता है, पूरे भारत पे रूल करता है ना। मतलब कि जो दिल्ली ना कई हज़ारों साल तक लोग जो कैपिटल रही है राजा महाराजाओं की, है ना, तो दिल्ली की बहुत इंपॉर्टेंस थी। इसलिए ना जो आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के विद्रोह के बाद में क्या हुआ था, कई सारे शानदार ना इवेंट्स हुए थे, मतलब कई सारे चेंजेस आए थे। 1877 में 1877 में वायसरॉय लिटन ने ऑर्गेनाइज़ किया दरबार, एक दरबार ऑर्गेनाइज़ किया उसने, ठीक है। दरबार जैसे कि वो लगाया जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं उसमें, है ना। तो एक नॉलेज मतलब कि मान लेंगे जो क्वीन ऑफ विक्टोरिया है, जो रानी है, उनकी महारानी जो है ना, हमारे यहाँ की भी जो महारानी मानी जाएगी, है ना। तो इस तरीके का उन्होंने दरबार लगाया था। तो रिमेंबर दैट कैलकाटा वाज पर फिर भी कैलकाटा जो थी ना अभी भी कैपिटल थी किसकी, ब्रिटिश इंडिया की, है ना। कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स की कैपिटल अभी भी कैलकाटा ही थी। पर उनको ना ग्रैंड दरबार उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था दिल्ली में भी, क्योंकि वो दिल्ली की इंपॉर्टेंस जानने लगी थी। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया था दैट मुगल एम्पर अभी भी इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए, क्योंकि मुगल को ना लोग अभी भी अपना लीडर मानते हैं। इट वॉज देयरफॉर, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम सेलिब्रेट करें ब्रिटिश की पावर को, बहुत ही ज़्यादा ना पॉम्प शो एकदम ना दिखावा करके, और जो धूमधाम से सेलिब्रेट करें जो ब्रिटिश की पावर को, जो शो इन द सिटी ऑफ मुगल एम्पर। उन लोगों को लग रहा था दिल्ली जो है सिटी है मुगल एम्पर की, क्योंकि वहाँ पर उनकी कैपिटल थी, है ना। लोग उनको इंपॉर्टेंट मानते थे, इसलिए ना तो दिल्ली में उनको पॉम्प शो, अच्छा मतलब पॉम्प एंड शो के साथ में धूमधाम से अच्छा सेलिब्रेट करना है ब्रिटिश की पावर को, है ना, जहाँ पर मुगल ने पहले रूल किया है। एंड द प्लेस विच हैड टर्न इनटू द रिबेल स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहाँ से जो मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया था ना, दिल्ली स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था जो कि रिबेल का, है ना। ये देखो, एक कोरोनेशन दरबार लगाया गया था किंग जॉर्ज वी का 1911 में। वन लाइक इंडियन प्रिंसेस जो थे, जो हमारे यहाँ के जो प्रिंस थे ना, जो राजाओं के बेटे थे, तो वो और ब्रिटिश ऑफिसर सोल्जर यहाँ पर आए हुए थे। 1911 व्हेन द किंग जॉर्ज वी वॉज क्राउंड इन दिल्ली इंग्लैंड, तो उसको राजगद्दी मिली थी, जो कि किंग जॉर्ज वी था इंग्लैंड में, ठीक है, वो राजा बना था। तो दरबार जो है दिल्ली में भी हुआ था टू सेलिब्रेट द ओकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए उनका राजा बना है, सेलिब्रेट हमारे यहाँ भी हो रहा था। द डिसीजन था कि शिफ्ट कर देंगे इंडिया की कैपिटल को फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, है ना। तो कैलकाटा से अब दिल्ली में आ जाएगी इंडिया जो कैपिटल है ब्रिटिश इंडिया की, है ना। ब्रिटिश इंडिया ही बोलते थे क्योंकि वो लोग पूरा कंट्रोल किए हुए थे ना, तो दरबार में ऐसा बोला गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किंग जॉर्ज वी है उसके टाइम पर ये बोला गया था, ठीक है। तो क्योंकि ना हमारी नई पार्लियामेंट बन रही है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किंग जॉर्ज वी के टाइम पर बोला गया था कि दिल्ली से कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी कैपिटल। और ये भी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो जो न्यू दिल्ली कंस्ट्रक्ट की गई थी 10 स्क्वायर किलोमीटर सिटी में, जो 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑन रायसेना हिल्स में, साउथ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिटी। तो जो शाहजहानाबाद थी ना उसके पहले उसके साउथ में ये कंस्ट्रक्ट की गई थी। टू आर्किटेक्ट जो कि एडवर्ड लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर, ये इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था ना आपको। जो अभी हमारी नई पार्लियामेंट बन रही है, सेंट्रल विस्टा, है ना, तो इसलिए ये जो पुरानी वाली डिज़ाइन किसने की थी, ये हर्बर्ट बेकर और जो एडवर्ड लुटियन थे उन्होंने। एंड उन्होंने ना डिज़ाइन किया था पूरा न्यू दिल्ली को, और उसकी बिल्डिंग, उसकी गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स, जो भी जितनी भी बिल्डिंग्स है वहाँ पर वो। यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है वायसरॉय का पैलेस का, राष्ट्रपति भवन अटॉप द रायसेना हिल्स, ठीक है। फिर उसके बाद में ना किंग्सवे, तो किंग्सवे ना आप क्या बोलते हैं इसको, पहले तो राजपथ बोलते थे, अब तो कर्तव्य पथ बोलते हैं। दैट लेड टू द वायसरॉय के पैलेस तक जाते थे, अब राष्ट्रपति भवन तक जाता है। सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है दोनों साइड एवेन्यूज़ में। जो फीचर दिए गए हैं यहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग के, कुछ तो ये लोग डिफरेंट ना टाइम जो पीरियड रहा हिस्ट्री में, इंपीरियल हिस्ट्री जो इंडिया की रही, तो जब राजा महाराजा रूल किया करते थे उससे भी लिया है। जैसे कि ओवरऑल जो लुक है पूरा क्लासिकल दिखता है। जो ग्रीस है ना 5th सेंचुरी BC का, तो वहाँ से ओवरऑल जो पूरा लुक लिया है उन्होंने। और जो सेंट्रल डोम है, जो डोम है ना वायसरॉय की पैलेस की, तो उसको ना ऐसी डोम, सॉरी ये तो थोड़ी पचक गई, ऐसी डोम है ना, तो ये जो डोम है ना ये बुद्धिस्ट स्तूपा से ली गई है ना, तो वहाँ से कॉपी की गई है। सांची स्तूपा जो है मध्य प्रदेश में, है ना, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये। द रेड सैंडस्टोन से, एंड द रेड सैंडस्टोन जो है और कार्व्ड स्क्रीन और जाली वगैरह जो है ना, तो वो मुगल आर्किटेक्चर से लिए गए हैं। मतलब कि इनका जो आर्किटेक्चर है जो अलग अलग तरीके से उन्होंने लिया है, जैसे कि जाली ली है मुगल से, है ना, सेंट्रल डोम जो है स्तूपा, सांची स्तूपा से।
जो न्यू बिल्डिंग थी ना वो ब्रिटिश की इंपॉर्टेंस दिखा रही थी, ठीक है। और जो ये ना जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने इतना तो श्योर कर दिया था कि जो वॉइसरॉय का पैलेस है वो जामा मस्जिद से ना ऊंचा दिखे, ठीक है। अब जो न्यू दिल्ली थी उसको बनाने में 20 साल लग गए थे और एकदम ना अलग थी ये शाहजहानाबाद की, है ना। शाहजहानाबाद जो कि शाहजहाँ की थी। देयर वर टू बी नो क्राउडेड मोहल्लास, वहाँ पर कोई भी ना भीड़ भाड़ वाले मोहल्लास नहीं होंगे, पतली गलियाँ नहीं होंगी। और न्यू दिल्ली जो होगी उसमें बड़ी बड़ी ना रोड्स होंगी और जो मेंशन वगैरह होंगे वहाँ पर, लार्ज कंपाउंड वगैरह, है ना। तो आर्किटेक्ट ना दिखाना चाहते थे न्यू दिल्ली को एक सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो वहाँ पर, ठीक है। डिसिप्लिन दिखाने की कोशिश कर रहे थे इन कंपेयर टू, अगर जो अलग दिखे वो जो अगर उसकी अपोजिट देखें तो ओल्ड दिल्ली, तो ओल्ड दिल्ली बहुत ज़्यादा ना उथल पुथल हल्ला, तो ऐसा ऐसी थी वो, ठीक है। द न्यू सिटी ऑल्सो हैड टू बी क्लीन, जो नई सिटी बनाई गई थी न्यू दिल्ली तो उसको क्लीन भी होना चाहिए, हेल्दी स्पेस होना चाहिए। ब्रिटिश को लगता था कि जो ओवर क्राउडेड जहाँ पर ना बहुत सारे लोग रहते हैं, स्पेसेज होती वो होती है अनहाइजीनिक एंड अनहेल्दी, जो सोर्स ऑफ डिसीज़ होती हैं। ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि ये जो है ना ये सोर्स है डिसीज़ का, यहाँ से बहुत सारी डिसीज़ आएंगी, इनको ऐसा लगता था ब्रिटिशर्स को, है ना। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ब्रिटिशर्स की सोच थी। दिस मीन दैट द न्यू दिल्ली हैड टू बी बेटर वाटर, तो इसका मतलब ना न्यू दिल्ली जो है वहाँ पर बेटर वाटर सप्लाई भी अच्छा होगा, सीवेज डिस्पोजल वगैरह सब कचरा वचरा सब निकल जाएगा अच्छे से, नालियाँ वगैरह सब अच्छी होंगी और पानी वगैरह की फैसिलिटी भी होगी वहाँ पर, ड्रेनेज फैसिलिटी भी होगी दैन द ओल्ड सिटी, ठीक है। इट हैड टू बी ग्रीन, और वहाँ पर ग्रीन होनी चाहिए, ट्रीज़ होनी चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, फ्रेश एयर होनी चाहिए, एडिक्वेट सप्लाई हो ऑक्सीजन की, ठीक है। क्योंकि ट्रीज़ होंगे तो ऑक्सीजन आएगी। ऐसे तो पूरे देश के वो लोग ना अलग अलग जगहों से पेड़ काट रहे थे, सब अलग कर रहे थे, ताकि कि उन लोगों को लगता था ब्रिटिशर्स को कि जो ट्रीज़ है ना, फॉरेस्ट है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जब तक वो इंसानों के काम ना आए। तो इस तरीके की सोच थी ब्रिटिशर्स की। तो वो लोग क्या करते थे, उनको शिप बनाने के लिए लकड़ियाँ लगती थी और स्लीपर्स लगाए जाते थे, जैसे कि ये होते ना स्लीपर्स, जो ट्रेन जिस पर चलती है पटरियाँ, तो उसको भी ना लकड़ी से बनाया जाता था पहले। तो बहुत सारे ट्रीज़ काटे गए थे हमारे यहाँ, ठीक है। और ये देखो दिल्ली में इनको फ्रेश एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। तो अभी लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन, अब 1947 में ना पार्टीशन हो गया था हमारा, जो पाकिस्तान निकल गया था इंडिया से, है ना। और फिर उसके बाद में बांग्लादेश निकल गया था पाकिस्तान से, है ना, 1971 में, जो उसको हराया था ना पाकिस्तान को। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का 1947 में, किससे हुआ था, माउंट बेटन प्लान से हुआ था। लेट टू अ मैसिव ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन, तो बहुत ज़्यादा ना ट्रांसफ़र हो गई थी पॉपुलेशन, मतलब इंडिया से जो लोग थे वो जो वहाँ चले गए थे पाकिस्तान के एरिया में, और पाकिस्तान के जो लोग थे वो यहाँ आ गए थे, है ना। मतलब कि जो मुस्लिम्स थे यहाँ से चले गए थे मैक्स थोड़े बहुत, और जो वहाँ से भी हिंदू वगैरह थे वो वहाँ से ना यहाँ आ गए थे, क्योंकि जो पाकिस्तान जो था वो तो पूरा ना रिलीजन के बेस पे कंट्री बना था। हमारी कंट्री तो सेक्युलर थी, कोई भी धर्म का यहाँ रह सकते हैं ना, रिलीजन सबसे ऊपर नहीं है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, जहाँ पे सभी को समानता से ट्रीट किया जाता है ना, सभी लोग इक्वल हैं ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो डिवाइड हो गई थी हमारी कंट्री, तो यहाँ पर ऐसा रिजल्ट ऑफ द पॉपुलेशन दिल्ली स्वेल्थ, तो बहुत ज़्यादा ना पॉपुलेशन भी बढ़ गई थी दिल्ली में। का जो पीपल थे ना अलग अलग काम किया करते थे, और उनका कल्चर भी था सब ना बदल गया था एकदम से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इधर उधर माइग्रेशन हो गया था। डेज आफ्टर इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद में और पार्टीशन के बाद में फियर्स ना जो बहुत ज़्यादा ना दंगे भड़क गए थे। थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन दिल्ली वर किल्ड, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी दिल्ली में, हज़ारों लोगों की, तो उनके घर लूट लिए गए थे और जला दिए गए थे। एज स्ट्रीम्स ऑफ दिल्ली, तो ना जो सॉरी एज स्ट्रीम्स ऑफ मुस्लिम लेफ्ट दिल्ली फॉर पाकिस्तान, तो बहुत सारे मुस्लिम जो थे पाकिस्तान के लिए गए। देयर प्लेसेस वाज टेकन इक्वली बाय लार्ज नंबर ऑफ सिख और हिंदूज, अब जो वहाँ से अपना घर बार छोड़ के जो लोग आए थे सिख और हिंदू, तो वो लोग यहाँ पर रहने लगे, और यहाँ से जो लोग गए थे वो उनके घर में रहने लगे। हाँ, ऐसा हो गया था, ठीक है। तो रिफ्यूजीज़ कहते हैं जो बाहर से कोई आते हैं ना, शरणार्थी, है ना। रिफ्यूजीज़ ना स्ट्रीट्स में घूम रहे थे शाहजहानाबाद की, ठीक है, सर्चिंग फॉर एम्प्टी हाउस, उनको लग रहा था कि कोई घर तो मिल जाए ताकि हम उसको रख लेंगे, उसमें रहने लगेंगे, है ना। एट टाइम्स दे फोर्स मुस्लिम टू लीव देयर सेल देयर प्रॉपर्टीज़, और फिर मुस्लिम को भी फोर्स किया गया कि आप लोग जाओ, है ना। तो जैसे कि वहाँ पर हिंदूज़ को फोर्स किया जा रहा था, तो सेम कंडीशन हो रही थी, दंगे भड़क गए थे बहुत ज़्यादा। ओवर 2/3 ऑफ द दिल्ली, तो ये ना ब्रिटिशर्स की आग लगाई हुई थी जो बाद में और जल गई, है ना। हाँ, 2/3 ऑफ द दिल्ली के मुस्लिम जो थे माइग्रेट कर गए थे, और 44,000 होम्स ना खाली हो गए थे, जो घर थे जो टेरराइज्ड जो मुस्लिम लिव्ड इन मेकशिफ्ट कैंप्स, तो बहुत सारे लोग कैंप्स में भी रहे थे, ठीक है, जो रिफ्यूजी कैंप भी बन गए थे। एट द सेम टाइम दिल्ली बिकेम अ सिटी ऑफ रिफ्यूजी, उसी टाइम पर ना दिल्ली जो थी सिटी बन गई थी रिफ्यूजी की, इतने सारे नए लोग आ गए थे वहाँ पर, ठीक है। 5 लाख पीपल्स वर एडेड टू द दिल्लीज पॉपुलेशन, 5 लाख पीपल रहने लगे थे, दिल्ली की पॉपुलेशन में बढ़ गए थे, और 1951 में यही लोग 8 लाख हो गए थे। मोस्ट ऑफ दीज माइग्रेंट्स फ्रॉम पंजाब, तो बहुत सारे लोग जो थे पंजाब से आए हुए थे। दे स्टेड इन कैंप में रहे, स्कूल में रहे, मिलिट्री बराक्स में रहे, और गार्डन्स में रुके हुए थे वो लोग, ठीक है, जो भी रिफ्यूजी आए थे। उनको लग रहा था कि उनका ना एक होप थी, उनको एक आशा थी कि उनको जो नया घर मिल जाएगा। सम गॉट अपॉर्चुनिटी टू ऑक्यूपाई द रेसिडेंस दैट हैव बीन वेकेटेड,
कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल गई, जो खाली घर थे उस पे रहने लगे वो लोग, है ना, तो वहीं पे अपना घर बना लिया। अदर वर हाउस इन रिफ्यूजीज़ कॉलोनीज़, कुछ लोग जो थे रिफ्यूजी जहाँ पर रुके हुए थे वहाँ पर रुकने लगे। न्यू कॉलोनी सच एस लाजपत नगर एंड तिलक नगर भी बन गई इसी टाइम पर। शॉप्स एंड स्टॉल वगैरह खोले गए ताकि ना डिमांड्स थी, बहुत सारे लोग रह रहे थे, उनकी बेसिक नीड्स होती हैं ना, जो भी चाहिए उनको सामान वगैरह, तो उसके लिए दुकानें खोली गई, स्कूल कॉलेजेस ओपन किए गए। द स्किल्स एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द रिफ्यूजी, जो स्किल थी ऑक्यूपेशन थी रिफ्यूजी की वो डिफरेंट थी, जो पीपल यहाँ से गए थे, है ना, रिप्लेस हो गए थे। मैनी मुस्लिम हु वेंट टू पाकिस्तान, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान गए थे, ठीक है, तो वो ना आर्टिसंस थे, पेटी ट्रेडर्स थे, लेबरर्स थे, तो वो ना आर्टिस्ट वगैरह भी थे और छोटा मोटा काम भी क्या करते थे, ट्रेडर्स भी थे, है ना, तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पर जो चले गए थे यहाँ से। और जो नए माइग्रेंट्स आए थे वो ज़मींदार थे, अब उनकी ज़मीन तो वहीं छूट गई, है ना। लॉयर्स थे और टीचर्स भी थे और ट्रेडर्स थे, है ना, जो तो ये लोग ना स्मॉल शॉपकीपर, छोटी मोटी दुकान भी थी उनकी, तो वो सब तो उनका वहीं छूट गया था। तो पार्टीशन ने उनकी ज़िंदगी बदल दी थी लोगों की। एंड देयर ऑक्यूपेशन, उनका जो ऑक्यूपेशन था, उनका कामकाज था, वो भी बदल गया। लोगों की पॉलिटिकल चीज़ों की वजह से ये पार्टीशन हुआ था, पर जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था लोगों को हुआ था, है ना। तो यहाँ पर दे हैड टू टेक अप द तो उन्होंने ना जो छोटे मोटे काम करने जैसे हॉकर बन गए, है ना, स्ट्रीट वेंडर जो ना वेंडर्स होते हैं सामान वगैरह बेचते, वो कारपेंटर, लोहार, ये सब बन गए थे। लोगों को छोटा मोटा काम देख रहे थे ताकि उनकी ज़िंदगी चल सके। मैनी हाउएवर प्रॉस्पर, तो कुछ लोग जो थे अच्छे खासे फल फूल गए जो नए बिजनेस में, और कुछ लोग नहीं, है ना। तो यहाँ पर ना बहुत सारे लोग रिफ्यूजी कैंप में रहे थे। अब जो लार्ज बहुत सारा ना माइग्रेशन हुआ था, माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह, जब में जानते हैं जो पंजाब से हुआ था, तो पूरा ना सोशल इन्वायरमेंट ही चेंज हो गया था दिल्ली का। अर्बन कल्चर जो लार्जली बेस्ड था पहले उर्दू पे, तो वो उर्दू भी थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया था, क्योंकि ना न्यू टेस्ट आ गया था, लोगों का सेंसिबिलिटी, फूड वगैरह चेंज हो रहा था, सब कुछ ना बदल रहा था। अब नई वाली सिटी का तो देख लिया हमने, पुरानी वाली सिटी का देखते हैं अब, ओल्ड सिटी जो शाहजहानाबाद थी। मीनवाइल व्हाट हैपेंड टू द ओल्ड सिटी, अब क्या हुआ था जो पुरानी वाली सिटी थी शाहजहानाबाद। तो इन द पास्ट मुगल की दिल्ली जो थी, फेम्ड कैनाल्स, तो बहुत अच्छे कैनाल्स थे वहाँ पर, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर भी आया करता था और डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी वाटर आया करता था। दिस एक्सीलेंट सिस्टम, तो बहुत ही अच्छा एक्सीलेंट सिस्टम था वाटर सप्लाई का, ड्रेनेज का। तो ये जो था इसको इग्नोर कर दिया गया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, इसको ना अनदेखा कर दिया गया 19वीं सेंचुरी में। तो सिस्टम था बाउलीज़ का, ठीक है, बाउलीज़ ना ऐसे सीढ़ियाँ जाती हैं, फिर दर पर पानी होता है, तो वो भी टूट फूट गई है ना। चैनल्स थे वो भी रिमूव कर दिए गए, जो हाउस होल्ड चैनल्स टू रिमूव सॉरी चैनल्स होते थे हाउस होल्ड वेस्ट को रिमूव करने वाले, जो बह कर ना निकल जाता था सारा कचरा वचरा, तो वो भी टूट गई, सारी नालियाँ वगैरह जो थी। दिस वॉज एट द टाइम व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, और इस टाइम पर ना पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, जो पुरानी वाली सिटी थी शाहजहानाबाद थी। अ फेमस बावली नियर द शरीन ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया के, ये सामने ना ये बावली दी गई है। द ब्रोकन डाउन कैनाल्स, तो टूटी फूटी कैनाल्स हो गई थी, कुल नौ सर्दी, तो लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही थी, उनको पानी भी चाहिए, उनको बेटर फैसिलिटी भी चाहिए। एंड में जो 19वीं सेंचुरी के एंड में क्या हुआ था, जो शाहजहानी ड्रेन्स थी, शाहजहानी ड्रेन्स जो ना जो नालियाँ हुआ करती थी वो तो बंद हो गई थी, ठीक है, और नया सिस्टम शुरू कर दिया गया था, ओपन सरफेस जो ड्रेन्स का, खुली हुई नालियाँ अब होने लगी थी, तो और ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलती। दिस सिस्टम टू वॉज सून ओवर बर्डन, तो बहुत ज़्यादा बर्डन भी बढ़ गया था, पॉपुलेशन बढ़ गई थी। एंड मैनी ऑफ द वेल्दियर इनहेबिटेंट्स, तो बहुत ज़्यादा जो थोड़े बहुत अमीर लोग थे ना, तो उन्होंने कंप्लेन किया जो कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन है, ठीक है, ओवरफ्लो हो रही है, ड्रेन्स वगैरह सब नालियाँ ना बाहर बह रही हैं, ठीक है। तो दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी थी, वो ना स्पेंड नहीं करना चाहते थे गुड ड्रेनेज सिस्टम मनी, जो कि दिल्ली में ओल्ड सिटी शाहजहानाबाद थी, उसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी जो थी। एट द सेम टाइम थ्रू मिलियंस ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट ऑन द ड्रेनेज सिस्टम इन द न्यू दिल्ली, बहुत सारे पैसे जो थे वो स्पेंड किए जा रहे थे ड्रेनेज सिस्टम जो था न्यू दिल्ली का उस पर, और जो ओल्ड दिल्ली थी शाहजहानाबाद उस पर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा था। ये ना चांदनी चौक की पिक्चर दी गई है, ठीक है। अब ना डिक्लाइन हुआ है, डिक्लाइन हो गया था हवेलीज़ का। हवेली का सिस्टम बहुत ज़्यादा था पहले। मुगल एरिस्टोक्रेसी इन द 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, मुगल के जो एरिस्टोक्रेसी अमीर लोग जो होते थे और जो राजा के नीचे काम किया करते थे, 17 और 18 सेंचुरी में बड़े बड़े ग्रांड मेंशंस जिसको हवेली कहते थे, तो वहाँ पर रहा करते थे। मैप ऑफ द मिड 13 सेंचुरी मिड 19 सेंचुरी का जो मैप है उसमें 100 से ज़्यादा तो हवेलियाँ हैं, 100 तो हैं कम से कम। उसमें ना बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी, कंपाउंड होता था, मेंशन हुआ करते थे, जो कि हवेली कोर्टयार्ड, जो कि आंगन एंड फाउंटेन, जो कि फव्वारा होता था। तो ये ना बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी। जो हवेलियाँ हुआ करती थी, एक हवेली में कई सारी फैमिली रहती थी, ठीक है। एंट्रिंग होती थी बड़े से ब्यूटीफुल गेटवे में, ठीक है, तो एक बड़ा सा दरवाज़ा होता था, यहाँ से एंट्री होती थी और फिर एक आंगन में पहुँचती थी, ठीक है। ओपन कोर्टयार्ड था, उसमें कई सारे पब्लिक रूम से सराउंडेड थे, जैसे छोटे छोटे यहाँ पर रूम हो जाते थे, है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर बिज़नेस वगैरह हुआ करता था एक्सक्लूसिवली बाय मेल्स, तो यहाँ पर ये जो होता था मेल के लिए हुआ करता था, आदमी यहाँ बैठ के बिज़नेस का बातें करते थे, है ना। फिर इनर कोर्टयार्ड, फिर यहाँ पर ना एक और आंगन होता था, ठीक है, तो वो आंगन में पवेलियंस और रूम्स हुआ करते थे,
अब जो ये अंदर वाला आंगन होता था, ये होता था वुमेन्स के लिए, तो यहाँ पर भी रूम्स हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके का ना बहुत बड़ा स्ट्रक्चर सा होता था हवेली का। रूम्स इन द हवेली हैड मल्टीपल यूजेस, रूम होते थे उसके कई सारे यूजेस होते थे, पर ज़्यादा फर्नीचर वगैरह का यूज़ नहीं होता था, ठीक है। इवन इन द मिड 19th सेंचुरी कुमर अल दिन जो कि खान की हवेली, उसमें कई सारे स्ट्रक्चर्स थे और इंक्लूडिंग हाउसिंग, तो मतलब कि लोग जो वहाँ पर काम करते थे ना, अकाउंटेंट हो गए, क्लर्क हो गए, सर्वेंट्स हो गए, तो सभी के ना, कार ड्राइवर्स, तो सभी का ना वहाँ पर रहने का इंतज़ाम था, उनके रूम थे। मैनी ऑफ द मुगल अमीर्स, जो अमीर्स ना नोबल मैन थे मुगल के, तो अनएबल टू मेंटेन दीज लार्ज एस्टैब्लिशमेंट अंडर द कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल ने सब कुछ ना अपने कंट्रोल में रखा था। पहले मुगल जो अमीर होते थे, अच्छा पैसा लूटते थे लोगों से, है ना, तो अब ब्रिटिशर्स लूटने लगे थे, ठीक है। तो अब ना ये लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे थे हवेलीज़ को, देयरफॉर बिगिन टू सब डिवाइड एंड सोल्ड, तो ना हवेलीज़ जो थी इसलिए सब डिवाइड होने लगी और बेची जाने लगी, हाँ, आधी आधी। कुछ हवेलीज़ जो थी उनको ना अंडरटेकिंग कर लिया अपकमिंग मर्चेंट क्लास। अब कुछ हवेली जो थी मर्केंटाइल क्लास ने खरीद ली थी, और कुछ जो थी ख़राब हो गई थी और उनका यूज़ ही नहीं बचा था कुछ हवेलीज़ का। जो हवेली थी ना वो शॉप्स और वेयर हाउस से बन गई थी, गोदाम बन गई थी, और कुछ तो दुकानें बन गई थी, ये ना सरसरी ऑफ द स्ट्रीट ऑफ द फ्रंट ऑफ हवेलीज, हवेलीज के सामने शॉप्स और वेयर हाउस भी हुआ करते थे, ठीक है। ऐसे भी यूज़ होने लगा था, ये लाइन रह गई थी ना। फिर उसके बाद में कॉलोनियल बंगलो जो था डिफरेंट था हवेली से, मीन फॉर अ वन न्यूक्लियर फैमिली, तो यहाँ पर सिर्फ एक फैमिली रहा करती थी। ये सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर हुआ करता था इस तरीके का, है ना। तो 1 या 2 एकड़ के बड़े से ग्राउंड में ये हुआ करता था ये बंगलो। इट हैड अ सेपरेट लिविंग डाइनिंग रूम बेडरूम्स, तो यहाँ पर सेपरेट रूम हुआ करते थे, और वेरिंडा भी हुआ करता था रनिंग इन फ्रंट ऑफ सम ऑन 3 साइड्स, किचन, स्टेबल एंड सर्वेंट क्वार्टर वगैरह, सेपरेट स्पेस होती थी मेन हाउस से। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हुआ करता था कॉलोनियल बंगलो का, ठीक है। फिर उसके बाद में जो द हाउसेज वॉज रन बाय द, जो हाउसेज हुआ करते थे उसको चलाते कौन थे, जो घर हुआ करता था उसको कई सारे सर्वेंट हुआ करते थे। द वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफन सेट ऑन द वेरिंडास में बैठी थी और सुपरवाइज करती थी ये लोगों को। म्यूनिसिपैलिटी बिगिन टू प्लान, अब शाहजहानाबाद की कंडीशन सुधारने के लिए म्यूनिसिपैलिटी ने थोड़ा बहुत प्लान भी किया। द सेंसस हुआ, जो काउंट किया गया पॉपुलेशन, उनका स्ट्रक्चर जो वो काम वगैरह करते हैं 1931 में। रिवील द वॉल सिटी, जो कि वॉल सिटी थी उसमें बहुत सारे लोग थे, 90% 1 एकड़ में रहा करते थे। अगर न्यू दिल्ली से कंपेयर करें तो 3% रह रहे हैं 1 एकड़ में, ठीक है। जो पुअर कंडीशन थी वॉल सिटी की, वो ना इसको रोक नहीं पा रही थी बढ़ने से, ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और ज़्यादा सिटी जो थी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही थी। 1888 में जो एक्सटेंशन किया गया एक स्कीम का, जो कि लाहौर गेट इंप्रूवमेंट स्कीम लाई गई, प्लान्ड बाय द रॉबर्ट क्लर्क फॉर द वॉल्ड सिटी रेसिडेंट, तो उनके लिए स्कीम लाई गई, जो कि ओल्ड सिटी थी ना, वॉल्ड वाली जो दीवार बनी हुई पूरी शाहजहानाबाद थी, उसको बोला जा रहा है वॉल्ड सिटी रेसिडेंट, तो वहाँ के लोगों के लिए। द आइडिया वॉज टू ड्रॉ द रेसिडेंट अवे फ्रॉम द ओल्ड सिटी, आइडिया था कि जो रेसिडेंट है उनको ओल्ड सिटी से थोड़ा दूर करना, और नया टाइप का एक मार्केट बनाना, मार्केट स्क्वायर अराउंड विच शॉप्स बनाई जाए वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कि थोड़ा जो भीड़ भाड़ है उसको कम करना, स्ट्रीट्स का न्यू डेवलपमेंट करना, रीडेवलपमेंट करना, जो सड़कें हैं उसका प्रॉपर ग्रिड पैटर्न को फॉलो करना, जो प्रॉपरली ना नालियाँ वगैरह बनाना, और आइडेंटिकल विद साइड, और ना एकदम प्रॉपरली उसका साइज़ वगैरह डिसाइड करके, ठीक है। तो लैंड वॉज डिवाइडेड इनटू रेगुलर एरियाज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन, तो ज़मीन को डिवाइड किया गया था रेगुलर एरियाज़ में ताकि कंस्ट्रक्शन हो सके नेबरहुड्स का। कलरकगंज एज द डेवलपमेंट वॉज कॉल्ड रिमेन इनकम्प्लीट, जो कलरकगंज का डेवलपमेंट था, ठीक है, तो उसका किया गया था पर रिमेन इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट ही रह गया था। डिड नॉट हेल्प दी डीकंजेस्ट दी ओल्ड सिटी, तो इसने कुछ भी हेल्प नहीं कर पाया था, जो क्लर्कगंज का रीडेवलपमेंट किया गया था कि ओल्ड सिटी को थोड़ा ना डीकंजेस्ट करे, वहाँ से लोग थोड़े से मूव हो, है ना, कहीं और जाके रहे। इवन इन 1912 वाटर सप्लाई ड्रेनेज फैसिलिटी न्यू लोकेलिटीज़ में बहुत ही ख़राब थी, ठीक है। जो वाटर सप्लाई थी ना और ड्रेनेज फैसिलिटी थी वो सब ना ख़राब ही थी। दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट वॉज सेटअप, दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट सेटअप किया गया 1936 में, एंड उन्होंने एरियाज़ बनाए जैसे कि दरियागंज साउथ फॉर दी वेल्दी इंडियंस, तो घर बनाए गए जो पार्क्स के आस पास, है ना, ठीक है। जो वेल्दी इंडियंस थे ना, जो अमीर, तो वो लोग तो चाहेंगे कि हम अच्छी जगह में रहें, है ना, तो उन्होंने ना फिर थोड़ा बहुत कंप्लेन वगैरह किया और जो घर वगैरह अच्छे से बनवाए विद इन द हाउसेस। तो हाउस में ना जो घर हुआ करता था उनका, तो अलग अलग ना स्पेस जो थी, जगह डिवाइडेड थी रूल ऑफ प्राइवेसी में, मतलब कि सबके अपने अपने रूम है ना, पर एक फैमिली रह रही है। इंस्टेड ऑफ स्पेस जो है ना, पहले क्या होता था, बड़ी सी फैमिली रहा करती थी ग्रुप में, अब क्या था, डिफरेंट मेंबर्स हैं फैमिली के, सेम फैमिली के, उनकी खुद की प्राइवेट स्पेस है घर के अंदर ही, ठीक है। तो ये हो गया, ये ना स्ट्रीट दिखाई गई है ओल्ड दिल्ली की, गैया भी चल रही है यहाँ पर, ठीक है, गाय, हाँ। चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, ये देखते हैं एल्सवेयर में। अब ये जो हर्बर्ट बेकर था ना, हमारे यहाँ तो इसने बनाया ही था पार्लियामेंट की बिल्डिंग, और वहाँ साउथ अफ्रीका में भी काम किया था, ठीक है। तो इफ़ यू लुक एट द फिगर 16 और 17 को अगर देखें तो हमको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें, ठीक है। बट दीज बिल्डिंग्स आर कॉन्टिनेंट्स पार्ट, सॉरी, तो मतलब कि कॉन्टिनेंट का पार्ट है, सॉरी। जो अफ्रीका है ना वो है अलग, और जो हमारा इंडिया है वो एशिया में आता है ना, साउथ एशिया में। इन द अर्ली 1980s में क्या हुआ था कि जो यंग इंग्लिश आर्किटेक्ट था जिसका नाम था हर्बर्ट बेकर, तो वो साउथ अफ्रीका में गया था काम की तलाश में, ठीक है। उसको ना साउथ अफ्रीका में एक आदमी से मिला, वो क्रेलिक
सिसिल रॉहिड्स, जो कि गवर्नर था केप टाउन का। तो उसने जो बेकर था ना, हर्बर्ट बेकर, तो उसको ना इंस्पायर किया, ठीक है, किस चीज़ से, जो सिसिल रोहित था वो, उसको ना प्यार था किससे, ब्रिटिश एम्पायर से। एंड जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ वगैरह किया करता था, सराहना किया करता था वो जो रोमन और ग्रीस की। तो इससे ना बेकर भी इंस्पायर हुआ, हाँ ठीक है मुझे भी ऐसा करना चाहिए, उसको लगा ऐसा, है ना। 17 फिगर जो है ये वाला, ये देखो, ठीक है, ये है, ठीक है, ये 17 फिगर जो है, तो ये जो है ना, ये यूनियन बिल्डिंग है जो हमारे यहाँ की है, सॉरी ये हमारे की नहीं है, जो वहाँ की है, साउथ अफ्रीका की, दैट बेकर डिज़ाइन। तो बेकर ने डिज़ाइन की गई थी सिटी ऑफ प्रीटोरिया में, साउथ अफ्रीका में। तो इसमें ना कुछ एलिमेंट जो हैं क्लासिकल आर्किटेक्चर के भी देखने को मिलते हैं, जो बेकर ने ना हमारे यहाँ भी इंक्लूड किए थे सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बनाने में, जो दिल्ली में बनाई गई थी ना सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग। तो उसमें भी कुछ जो क्लासिकल आर्किटेक्चर वहाँ के भी इन्वॉल्व किए हैं, ठीक है। द यूनियन बिल्डिंग वॉज ऑल्सो लोकेटेड ऑन द स्टीप हिल्स एज द सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। जैसे कि ये देखो, ये ना जो हमारी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, ये यूनियन बिल्डिंग है साउथ अफ्रीका की। तो ये लोग ना हिल्स में लोकेटेड है, ऐसे थोड़ा ऊंचाई से लोकेटेड है, इस तरीके से, है ना, यहाँ से ऊपर यहाँ पर बिल्डिंग है, ठीक है। तो ऐसे हिल में लोकेटेड है ये। तो ये क्या दिखा रही हैं, ये दिखा रही हैं, आप नोटिस करोगे कि ये जो है ना पावर दिखा रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं, सॉरी पोजीशन ऑफ पावर दिखा रहे हैं, वांट टू लुक डाउन ऑन अदर्स अबव रेदर देन अप टुवर्ड्स देम फ्रॉम बिलो। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स है ना, उन्होंने इस तरीके से बिल्डिंग बनवाई थी कि वो लोग ना यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से देखें, यहाँ की तरफ, है ना, यहाँ नीचे देखें, ना कि वो यहाँ से खड़े होकर इधर देखें, ठीक है। तो मतलब अपनी सुपीरियरिटी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, है ना। द यूनियन बिल्डिंग एंड द सेक्रेटेरिएट वर बोथ बिल्ट टू हाउस इंपीरियल ऑफिसेस। ये दोनों जो बनाए गए थे ना, इसमें क्या इंपीरियल ऑफिस थे, ब्रिटिशर्स को रहना था, इसलिए इन लोगों ने बनवाया था ये सब, ठीक है। तो ये जो था ना, मतलब साउथ अफ्रीका में भी उनकी कॉलोनीज़ थी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी। तो जहाँ जहाँ गए थे तो अपने लिए कुछ कुछ बनवाना तो पड़ेगा रहने के लिए, है ना। तो ये सब हो गया है, चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, है ना।